भाई तो भाई 24 जून के लेक्चर पे फिज़िक्स के आ गए हम। लेक्चर 9 है ना। तो भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। ठीक है, हम एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई एरर को हम एल इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 5 ± 0.4 है ना। तो यहाँ पे भाई जो 5 है ये तो वैल्यू हो गई, तो ट्रू वैल्यू या फिर लेंथ हो गई। ठीक है, वैल्यू हो गई। और ये जो ये है ना 0.4 ± 0.4 ये है एब्सोल्यूट एरर। और भाई अगर क्योंकि यहाँ पे बाहर जो है यूनिट है, इसलिए हमें इससे पता चलेगा कि एब्सोल्यूट एरर है। अगर यहाँ पे देखो ऐसे परसेंटेज में दे रखा होता 5 मीटर ±2%, तो ये परसेंटेज एरर हो गई है ना। एरर में से एरर नहीं सब्ट्रैक्ट होता, बट यहाँ तो मेजर वैल्यू को एरर के साथ रिप्रेजेंट किया है। मतलब मैंने बोला था ना कि मैंने यहाँ पे जैसे हमने ये वाला रूल देखा था कि y इज इक्वल टू a माइनस बी है ना। तो जब भी हमने एब्सोल्यूट एरर जब हमने इसका वो किया था, तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एरर एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। यहाँ पे माइनस नहीं आया था, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि एरर 2 में घटेगा थोड़ी, माइनस थोड़ी होगा, वो तो प्लस ही होता है ना। जैसे मान ले भाई इसमें 1 सेंटीमीटर की एरर है किसी चीज़ में और इसमें 1 सेंटीमीटर की एरर है, तो भाई अगर हम उनकी हमें टोटल एरर निकालना है या फिर हमें है ना, तो फिर हम माइनस थोड़ी कर देंगे, हम प्लस तो करते हैं है ना। तो ये है, ठीक है ना। तो फिर मतलब यही था कि मतलब एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो भाई यहाँ पे हम एरर में से एरर थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे तो मतलब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम ट्रू वैल्यू के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ तो मेजर वैल्यू को एरर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम प्लस माइनस कर सकते हैं है ना। तो ये भाई जो एरर एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, ये मैंने प्लस और माइनस वाला लिख लिया था, प्लस और माइनस वाला। लेकिन क्या हुआ, मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मैंने वापस लिख लिया। मैंने यहाँ तक लिख लिया था, फिर मेरे को समझ आया तो मैं लिख लिया वापस। तो मैंने कहा चलो पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो भाई जब प्लस होता है तो नॉर्मली हमें पता है कि जो एरर क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर वैल्यू। और डिफरेंस अगर बहुत छोटा हो तो फिर क्या बोलते हैं, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद ऐसे एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। फिर रिलेटिव एरर के लिए दोनों को 0 से डिवाइड कर दिया था, परसेंटेज एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया रिलेटिव एरर में है ना। माइनस में भी हमने ये देखा था कि हम प्लस करते हैं और भाई रिलेटिव एरर को डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब भाई हम प्रोडक्ट पे आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पे आते हैं, अगर हमें रखा है y इज इक्वल टू a डॉट b है ना, तो सबसे पहले भाई डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। हमने पढ़ा डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम हमेशा एंड ड्राइव करने के लिए। तो हमें याद हो तुम्हें डिफ्रेंसिएशन भाई जो ऐसे जो प्रोडक्ट में होते थे उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते थे, वो करते थे dy बाई वो होएगा है ना। डी जिससे भी करेंगे वो तो कट ही जाएगा है ना, तो फिर वो हमें लिखा नहीं है। तो dy इज इक्वल टू बी डी ए प्लस ए डी बी है ना। ये हमने पढ़ा था कि भाई पहले पिज़्ज़ा देने जाएंगे तो पहले बगल वाले को देंगे, वैसे वैसे पढ़ा था ना हमने है ना। तो y जो हमारा फिर डेल्टा y हमारा हो जाता है b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b है ना। भाई अगर हम दोनों साइड को y से डिवाइड कर देंगे है ना, अगर हम दोनों साइड को y से डिवाइड कर देंगे तो भाई अभी ये जैसे आ तो गया है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स आया, तो हम पहले दो से y से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो y हमारा क्या a b, तो यहाँ पे a b से किया, फिर हम इसे अलग अलग करेंगे तो b से b कट गया, इसे a कट गया, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। समझ रहे हो? तो मतलब भाई हमारा रिलेटिव एरर का ऐसे सीधा वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम रिलेटिव एरर से भाई अब हमें इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो डेल्टा वाई हमारा हो जाएगा, वाई को उधर ले जाएंगे है ना। तो भाई इसमें क्या होता है, जैसे अगर तुम इसका रिलेशन से समझो भाई, जब प्लस होता है तो सीधा भाई एब्सोल्यूट एरर को हम दोनों को प्लस कर देते हैं है ना। माइनस होता है उसमें एब्सोल्यूट एरर को प्लस कर देते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट होता है तो उसमें भाई जो रिलेटिव एरर होता है ना उनको प्लस करते हैं, रिलेटिव एरर को प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमारा रिलेटिव एरर निकलता है, फिर रिलेटिव एरर से हम एब्सोल्यूट एरर या फिर रिलेटिव एरर से हम वो निकाल लेंगे परसेंटेज एरर। भाई ये तो रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर तो भाई भाई जैसे हैं, तीनों भाई जैसे हैं भाई। वो तो एक हमें पता है दूसरा तो निकल ही जाएगा है ना भाई। ये हमें पता है तो ये से यहाँ ले जाएंगे, तो ये तो बहुत ईजी होता है ना। जैसे भाई अब डिवीजन का हो गया, अगर a बाई बी हो गया है ना, तो हम a बाई बी को a b माइनस 1 लिख सकते हैं है ना। लेकिन हमें पता है माइनस तो आती नहीं है, तो ये भी भाई और मतलब इसकी डेरिवेशन होती है, लेकिन वो डेरिवेशन में हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये भी भाई मतलब ये रिलेटिव एरर आता है सीधा, तो डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा a बाई, मतलब ये भी प्रोडक्ट जैसे ही होगा। जैसे भाई मतलब हमने देखा था एडिशन में डेल्टा a प्लस डेल्टा b था, सब्ट्रैक्शन में डेल्टा a प्लस डेल्टा b था। तो वैसे भाई मल्टीप्लिकेशन में अगर रिलेटिव एरर ऐसा आ रहा है तो डिवीजन में भी ऐसा ही है, ठीक है। ये डिवीजन हो गया भाई। अब क्या है, फॉर अ फंक्शन विच हैव सेम पावर सम पावर नहीं सम पावर। जैसे हमें दे रखा हो y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n है ना। तो भाई पहले हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे तो फिर भाई डी ए बाई डी ए से करेंगे, तो ये हमारा भाई क्या हो जाएगा, n नीचे उतरता है, हमें पता है n-1 हो जाएगा ये है ना। तो हमारा डी वाई आ जाएगा n-1 और ये उधर ले जाएंगे डी ए, ठीक है। तो भाई अब रिलेटिव एरर निकालने के लिए दोनों जगह हम y से डिवाइड कर देंगे, सॉरी रिलेटिव एरर वाई निकालेंगे। तो भाई डी वाई बाई वाई क्या हो जाएगा, n a-1 और y हमारा क्या है एच पावर n है ना, एच पावर n। तो हमारा क्या हो जाएगा n डी ए
एन माइनस एन प्लस वन, ये नीचे आएगा। तो अगर हमें ऊपर भी जा सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के ऐसे नीचे रखा क्योंकि ये फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। तो भाई रिलेटिव एरर हमारा हो जाएगा dy बाय वाई हमारा हो जाएगा एन इंटू मतलब जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू रिलेटिव एरर उस वाले ए का, ठीक है। तो मतलब बहुत ईजी है। तो हमारा रिलेटिव एरर वाई का हो जाएगा एन इंटू रिलेटिव एरर ए का, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर वाई को उधर ले जाओगे, ठीक है। बेगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन से, है ना। अगर जैसे एन ए है और एन कांस्टेंट है ना, तो ये ना मतलब इग्नोर ही हो जाता है। जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हम ए से कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो डी वाई हमारा एन डी आ जाएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय वाई, तो एन ए से एन कट गया, तो हमारा देखो डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी ए बाई ए आ गया। तो एक तरह से भाई रिलेटिव एरर इन वाई इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए आ जाएगा। तो कॉन्स्टेंट कहाँ गया, उसको गोली मार दिया भाई। जैसे जैसे दुनिया में हमें इग्नोर किया जाता है, वैसे भाई कांस्टेंट को भी इग्नोर कर देना है, ठीक है। कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है, ठीक है। और भाई अब मतलब एक तरह से ये चार्ट टाइप ऑफ बनाया था, मतलब थोड़ा सा रिलेशन देखने के लिए। जैसे भाई प्लस होता है तो भाई उसमें बस सीधा एब्सोल्यूट एरर प्लस कर देते हैं, माइनस होता है एब्सोल्यूट एरर माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिलेटिव एरर प्लस कर देते हैं, डिवीजन होता है रिलेटिव एरर प्लस कर देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर प्लस करना ही होता है, प्लस करना होता है, मैंने गलती से माइनस बोल दिया था, है ना। भाई अगर पावर दिया होता है तो पावर नीचे आ जाता है, और भाई अगर कांस्टेंट दिया रखा है तो कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो भाई अगर प्यार से फॉर्मूला सर्च फंक्शन को देखेंगे, फिर भाई अगर प्लस या माइनस है तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, और भाई अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या पावर है तो डायरेक्ट रिलेटिव एरर से कर देंगे, ठीक है। अगर मिक्स फॉर्मूला देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल टू 3a² अंडर रूट बी अपॉन सी रेज़ टू पावर 4, है ना। तो हमें पता है क्योंकि ये देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर्स है सब कुछ, तो सीधा रिलेटिव एरर निकालेंगे हम। तो डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू क्या होता था, पहले तो 3 को इग्नोर कर देंगे, 3 तो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अब a² क्या होता है, 2 नीचे आ जाएगा, 2 डेल्टा a बाई ए प्लस ये रेज़ टू पावर हाफ है तो हाफ डेल्टा b प्लस बी प्लस 4 डेल्टा c बाई 4। भाई ये मतलब अब यहाँ पे भाई ये हम इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि -4 इसकी रेज़ टू पावर -4 होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हमने क्या पढ़ा था भाई कि वो तो माइनस होता ही नहीं है एरर्स में, है ना। एरर्स माइनस होता नहीं है, परसेंटेज एरर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, एब्सोल्यूट एरर के लिए वाई को वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। अब भाई जैसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी देखो ऐसे दे रखा है, ठीक है। हमने पहले से ऐसे रिलेटिव एरर के फॉर्म में किया, और हमें परसेंटेज दे रखा था, ठीक है। हमने परसेंटेज दे रखी थी, ठीक है। तो भाई हमें पता है कि हम परसेंटेज विद 100 से 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें परसेंटेज दे रखा है, मतलब हमें दे रखा है कि डेल्टा ए प्लाई ए इंटू 100 दे रखा है, फिर डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो अगर हम इसे सिंगल मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जगह हमने सीधा उसकी जगह 1% दे रखा है हमें, तो 2 इंटू 1%, 3 इंटू 2%, 3 इंटू हाफ 3 क्या है ये 3% प्लस हाफ इंटू 4%, है ना। फिर ऐसे प्लस करके 13% एरर आ गया टोटल, ठीक है, ये जो पी में। तो भाई ये आंसर आ गया, ठीक है। भाई अब तो वैसे क्वेश्चंस ही है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं कि भाई रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी है, देखो यहाँ पे अब वो रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, इसमें हमें पता चल गया एब्सोल्यूट एरर और एरर पता चल गई, तो हमें परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। हमने वही वापस लगाया कि परसेंटेज एरर वो हमने ऐसे लिखा, उससे भाई फिर बस वैल्यूज पुट करिए आगे परसेंटेज एरर। अब भाई बॉडी ऑफ मास वापस वो वैसे दे रखी है, और हमें के वो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसमें परसेंटेज नहीं दे रखा, ठीक है। वो ऑप्शंस तो उसमें परसेंटेज नहीं था, उसमें ऐसे उसमें दे रखा था, ऐसे रिप्रेजेंटेशन में दे रखा था, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी नॉर्मल वाली, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस करेंगे ना। तो भाई पहले हमने काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल निकाल दी, हाफ mv² होता है, तो हाफ इंटू 5 इंटू ऐसे हमने निकाल दी। फिर हमें अब ये एब्सोल्यूट एरर निकालनी है ना। फिर एरर निकालने के लिए वापस हमें पता है कि ये तो इग्नोर हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है और पावर में है, तो फिर हम सीधा वो निकाल देंगे रिलेटिव एरर हमने निकाला। अब हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो हम के को वहाँ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस हमारा ये आ गया। फिर ठीक है, हमने प्लस माइनस ऐसे करके लिख दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी हमें परसेंटेज में दे रखा है, हमने फॉर्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू एफ ए होता है, एल ए क्या होता है L² होता है। फोर्स अप्लाइड हमें फोर्स अप्लाइड का परसेंटेज निकालनी है, हमें एल और उसकी दे रखी है एरिया की, ठीक है। तो हमने उसकी निकाल दी, ठीक है। सॉरी किसकी निकालनी थी, प्रेशर की निकालनी थी, हाँ प्रेशर की निकालनी थी, फोर्स की दे रखी थी, ठीक है। तो F/L² हो जाएगा, ठीक है, ऐसे निकाल देंगे हम, ठीक है। सिलेंड्रिकल वायर ये भी हमें ऐसे उसमें दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या था, ये भी नॉर्मल हम ऐसे कर देंगे, हमारा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो
सॉरी मास अपॉन पाए आर स्क्वायर एल, ठीक है। पाए तो वो है कांस्टेंट है तो फिर ये तो कट जाएगा आर स्क्वायर एल, ठीक है। आर स्क्वायर एल हम बस ऐसे वो फिर हम उसमें ऐसे ये वापस उसी फॉर्म में रख देंगे, रिलेटिव वाले की फॉर्म में। और भाई हम उससे सॉल्व करके निकाल देंगे परसेंटेज भी, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन बच्चे लोग बोलने लगे यार यहाँ पे तो सर सेंटीमीटर है, यहाँ पे मिलीमीटर है, तो ये तो गलत किया आपने। नहीं भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि कट जाएगा ना। क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर मिलीमीटर है, हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो मिलीमीटर में यूनिट तो कट जाती है पूरी, ऐसे कट जाता है भाई। तुमने देखा होगा परसेंटेज में कभी हम यूनिट थोड़ी लिखते हैं, यूनिट हम सीधा एब्सोल्यूट टर्म में लिखते हैं, इसलिए भाई यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, वो कट जाता है, ठीक है। अब भाई पब्लिक पार्क इन हमें एरिया का दे रखा है 100 प्लस माइनस 0.2 स्क्वायर, है ना, 0.2 मीटर स्क्वायर। तो हमें साइड ऑफ पार्क निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है एरिया में इतना दे रखा है, तो हमें वो एब्सोल्यूट एरिया इतना दे रखा है। हमें पता है एल स्क्वायर होता है ए, तो एल हमारा अंडर रूट ए हो जाएगा, तो हमारा एल हमारा 10 आ गया है, ठीक है। अब हमें एल हो जाता है ए रेज़ टू पावर हाफ, ठीक है। तो हम वही एब्सोल्यूट एरर वापस निकाल देंगे, हाफ में नीचे आ जाएगा। फिर हमारा ये निकालना है, हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है। तो हम इसे एल को वहाँ ले जाएंगे, फिर हमारा 0.01 आ जाएगा। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 10 प्लस माइनस 0.01, ठीक है। बाई अ टॉर्क मीटर कैलिब्रेटेड टू स्टैंडर्ड्स मास लेंथ और टाइम। हमें मास लेंथ और टाइम में हमें टॉर्क कैसे लिखते हैं, हम मास लेंथ और टाइम में कुछ फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है भाई ml/T-2 होता है ना। डायमेंशन से कर लो, डायमेंशन से कर लो, ये तो पता है। आफ्टर कैलिब्रेशन हमें भाई मेजर टॉर्क विद दिस टॉर्क टेलीमीटर, हमें एक्यूरेसी मतलब एरर ही होता है, ठीक है। नेट एक्यूरेसी एरर निकालना है, ठीक है। तो हमने ऐसे डायमेंशन से कर लिया, फिर डायमेंशन से हमने सॉल्व करके वैसे कर दिया, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें ये नीट का क्वेश्चन है। यहाँ पे भाई ये ऐसे हमें डायमेंशन में दे रखा था और हमें पूछा था एरर बताओ, ठीक है, परसेंटेज एरर बताओ। भाई इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई हमें पता है माइनस तो कभी होता नहीं, यहाँ पे माइनस 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 दे रखा था, बस एक में माइनस नहीं था, तो हमने 2 कर दिया सीधा आंसर, ठीक है। अल्फा और बीटा रिलेटिव एरर है लेंथ और टाइथ में, परसेंटेज एरर अक्रॉस बतानी है, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक फॉर्मूला होता है, या फिर भाई सीधा हमें एक्सेलरेशन ए एम इज इक्वल टू LT-2 लिख सकते हैं, है ना। फिर इससे हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वो जो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L/G, हम उसके फॉर्म में करके वैसे कर सकते हैं, बस फॉर्म सॉल्व कर दो सीधा, ठीक है। वापस ईजी है, ठीक है। अब ये आया भाई कुछ बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो भाई टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, ये भाई वो पीछे वाला फॉर्मूला है ना। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, ठीक है। और भाई सबसे पहले ये देखो, जो एब्सोल्यूट एरर होता है ना, एब्सोल्यूट एरर भाई लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है, इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है, मतलब जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, जो हम स्केल यूज़ करें ना लेंथ करने के लिए, तो एक्यूरेसी मतलब 1 मिलीमीटर वाले वो हैं, 1 मिलीमीटर एक्यूरेट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो शॉर्ट लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, और ना जो 1 ये होता है ना लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यही एब्सोल्यूट एरर होता है। तो जो एक्यूरेसी ये भी एब्सोल्यूट एरर हो गया। तो टाइम फॉर 200 ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड्स यूजिंग अ क्लॉक 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है, मतलब इसका भी लीस्ट काउंट 1 सेकेंड रेजोल्यूशन रखा हो, ये भी एब्सोल्यूट एरर हो गया। द परसेंटेज एक्यूरेसी मतलब परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ G यूजिंग पेंडुलम इज X। बोला क्या परसेंटेज एरर X है, ठीक है। तो हमें वैल्यू ऑफ X टू नियरेस्ट इंटीजर हमें इंटीजर में वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले भाई हमें अब ये जो 200 ऑसिलेशंस है, ये तो भाई बस तुम्हें फालतू की इन्फो है भाई, TMI है। TMI क्या होता है भाई? TMI टू मच इन्फॉर्मेशन है भाई, इग्नोर करो इसे, ये कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें सीधे जो फॉर्मूला दे रखा है, हमें इसमें भाई परसेंटेज एरर किसका निकालना है, परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ G, हमें G का निकालना है ना। तो T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, ठीक है। तो हम ये तो 2 तो कट जाएगा, फिर ये हम स्क्वायर कर देंगे वो दोनों जगह, तो G हम उधर ले जाएंगे, तो L/T² तो LT-2। हमने इसका परसेंटेज एरर निकाला, परसेंटेज हमारा 3% आ गया, ठीक है। परसेंटेज एरर 3% आ गया। अच्छा हाँ, पहले देखो ये भी है कि तो यहाँ पे ये जो है 1 मिलीमीटर में दे रखा है, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो हमें 10 सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलीमीटर से मिलीमीटर कटेगा, है ना। हमने 3% एरर निकाल दिया। अब भाई वैल्यू ऑफ X नियरेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, हमें इंटीजर में वैल्यू निकालनी है ना, इंटीजर में वैल्यू निकालनी है। तो 3% को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो बस, तो 3/100 हमारा 0.03 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। अब भाई मेजर्ड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.5 ग्राम एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास। भाई अगर भाई देखो यहाँ पे ना हमें ट्रू वैल्यू दे रखी है ना कुछ दे रखा है, बस हमें एक मेजर वैल्यू दे रखी है। और भाई ये बस एक ही दे रखी है यार, पहले जैसा नहीं है कि मल्टीपल मेजर वैल्यूज थी, तो हमें पता था कि ट्रू वैल्यू निकालने के लिए एवरेज निकाल दोगे फिर तो निकल जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू दे रखी है,
तो भाई ये तभी यूज़ करेंगे जब एक ही मेजर वैल्यू गिवन हो, ठीक है। अगर ज़्यादा होती तो फिर तो हम एवरेज करके कर देते थे, ट्रू वैल्यू निकाल देते थे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि जो लीस्ट काउंट जो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, वो मैक्सिमम एरर प्रोड्यूस्ड उतना ही हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में, एब्सोल्यूट एरर, है ना, उसे एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जैसे मान लो भाई एक ये है एक स्केल, इसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे है, ठीक है। तो मान लो भाई अब भाई लीस्ट काउंट ही इतना है, लीस्ट काउंट ही 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई अब चाहे 2 से कितना भी आगे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, बिल्कुल यहाँ पे हो, थोड़ा सा दूर है बस, है ना, जब भी हम तो लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर ही बोलेंगे ना, और एरर क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट एरर। ये एक तरह से 1 सेंटीमीटर हो गया, तो एक्स मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, मैक्सिमम एरर 1 सेंटीमीटर ही हो सकती है ना। तो मैक्सिमम एरर प्रोड्यूस लीस्ट काउंट की जितनी होती है, एब्सोल्यूट एरर जितनी होती है। तो भाई जैसे मान लो अगर L = 3.4 है ना, तो 3 तो ये परफेक्ट चीज़ है, 0.4 जो है ये हो गया ना लीस्ट काउंट इसका, समझ लो। अगर स्केल है एक तो वहाँ पे 3 तो हमने देखा, और अगर हम 0.4 भी बोल पा रहे हैं मतलब वो छोटे छोटे वाले भी थे, है ना, तभी था। अगर 0.4 है तो मतलब इसका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तभी तो भाई उसके जितने तो वो एरर हो सकती है। अगर बिल्कुल उससे ऊपर होता फिर तो 0.5 होता, है ना, फिर तो ऊपर हो जाता। इसलिए भाई जो ये होता है कि भाई लीस्ट काउंट जो है हमारा मैक्सिमम एरर प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, यही एब्सोल्यूट एरर होती है, ठीक है। अगर जैसे मान लो लेंथ 4 सेंटीमीटर रखी है, तो हमारी भाई मैक्सिमम एरर जो हो सकती है वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है भाई, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो भाई मतलब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा एरर है फिर तो भाई 5 पॉइंट कुछ होता है ना, समझो भाई। अगर 4.3 है तो 0.1 हो जाएगी एब्सोल्यूट एरर। लेंथ अगर 4.38 है तो भाई 0.01 हो जाएगी, ठीक है। तो भाई हमें क्या दे रखा है, 2.5 ग्राम दे रखा है, तो मैंने एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी 0.1 ग्राम, ठीक है। तो फिर हम सॉल्व कर देंगे बस परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, तो भाई 0.1 अपॉन 2.5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4% आ जाएगा, ठीक है भाई। अभी एक क्वेश्चन है एक कि y = sin थीटा, तो फाइंड परसेंटेज एरर इन y इफ परसेंटेज एरर इन थीटा इज 2% एट थीटा इज इक्वल टू π/6 रैट, ठीक है। एक सेकंड को भाई, तो भाई अब हमें दे रखा है y = sin थीटा। अब भाई हमें पता था कि मतलब भाई अब जब भी हमें कुछ ऐसे कोई हमें ऐसा रूल नहीं पता है, एडिशन जैसे मल्टीप्लिकेशन जो हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, जो एरर क्या होता है वो डिफ्रेंसिएशन ही तो होता है, तो हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने कर दिया, तो भाई डिफ्रेंसिएशन dy/d थीटा, और भाई d sin थीटा/d थीटा क्या होता था, याद करो भाई रूल क्या था, cos थीटा लिख देते हम, cos थीटा होता था वो, ठीक है। तो cos थीटा, तो dy = cos थीटा d थीटा वहाँ चला गया, है ना। तो हम अब दोनों को y से डिवाइड कर देंगे, तो dy/y इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा अपॉन sin थीटा, y हमारा sin थीटा है ना, तो भाई dy/y इज इक्वल टू cot थीटा हो जाएगा। ये भाई cot थीटा कैसे हो जाएगा, अबे sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, क्या सॉरी d थीटा, ठीक है। तो dy/y इंटू 100 हमें परसेंटेज एरर निकालना है ना, डिवाइड इंटू 100, तो भाई cot थीटा d थीटा इंटू थीटा, ये कैसे कर दिया सर आपने, सर मत बोलो यार, सॉरी मैं अपने आप को सर क्यों बोल रहा हूँ यार। भाई d थीटा को हमने थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ही बात हो गई ना। ये हमने क्यों किया यार, क्योंकि भाई हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, हमें d थीटा बाई थीटा इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है, और हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है ना, हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, और डी थीटा बाई थीटा इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है, हमें डी थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, डी थीटा की वैल्यू दे रखी, तो हमने पहले इसकी फॉर्म में कर ली जिसकी हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो भाई हमें क्या दे रखा है, डी थीटा बाई थीटा इंटू 100 में 2% दे रखा है ना। तो भाई हम डी थीटा बाई थीटा इंटू 100, ये हमें तो 100 2% लिख दिया हमने, और कॉट थीटा हमें दे रखा है π/6, और इंटू हमें थीटा दे रखा है π/6, है ना। अब कॉट π/6 क्या होता है, कॉट π/6 अर्थात 1/10 π/6 थीटा 30 डिग्री होता है, और भाई कॉट मतलब होता है 1/10, तो 1/10 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, 1/10 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना। तो √3 इंटू 2 इंटू π/6, ठीक है, इससे ये कटा, तो भाई π/√3 हमारा आंसर आ गया, पी/√3 r, ठीक है। ये कर दो टिक, है ना, बढ़िया, ये हमारा आंसर आ गया जी सर। आर क्या है, रैड है भाई, रॉड है भाई, रॉड है, ठीक है। चलो ठीक है, ये होता है हमारा रिवीजन, बाय बाय।